देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक पॉइंट है अध्यादेश। आपकी बहुत सी दिक्कतें कि सर अध्यादेश कब जारी किया जाता है, अधिकतम अवधि कितनी है, कब उसे वापस लिया जा सकता है, ऐसे स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने सवाल देखे होंगे। तो निश्चित तौर से मानना कि आरपीएससी का आप लोगों का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या एसआई एग्जाम या सेकंड ग्रेड का एग्जाम या अन्य कोई भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं और भारतीय संविधान की बात आए और वहां पे निश्चित तौर से राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, तो फिर वो अध्यादेश में भी जाने का प्रयास करता है। तो आप सभी का वेलकम है। इंडिया पॉलिटी यानी भारत का संविधान का महत्वपूर्ण पड़ाव अध्यादेश। देखो, अध्यादेश जारी कब किया जाता है? हम लोग कहेंगे सर ये उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब हम लोग कहेंगे कि सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, अधिवेशन नहीं चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तब उस समय ये जारी किया जाता है। लेकिन सदन ना कह के हम लोग यहां कहेंगे संसद। क्या कहेंगे? संसद। संसद शब्द देंगे तो संसद इधर आ जाएगा, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, और यहां देंगे हम लोग विधानमंडल, है ना, विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि देश को कानून की आवश्यकता है, किसी राज्य को कानून की आवश्यकता है, तो तब मामला संसद का है। तो स्थिति क्योंकि एक जैसी, इसलिए दोनों की तुलनात्मक करके पढ़ा देता हूं। तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 है। अगर कहीं संघ सूची के विषय पर अगर कोई अचानक कानून की जरूरत पड़ी तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और यहां बात करेंगे राज्य का मामला है तो हम लोग बात करेंगे राज्यपाल। कौन जारी करेगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार का है। राज्यपाल अनुच्छेद उल्टा कर दो, वहां पे 123 है तो यहां पे 213, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत तो राज्यपाल और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति। ये जो अध्यादेश जारी करेंगे वो ध्यान रखें आप लोग, वो संघ सूची के विषय, यानी हम लोग कहेंगे संघ सूची यानी केंद्र सूची, केंद्रीय सूची के विषय हैं, उन विषय पर अध्यादेश जारी करेंगे। और वो अंतर कहाँ आएगा? राज्य सूची के विषय। कौन सूची बेटा? राज्य सूची के विषय। ये जो अध्यादेश जारी कर रहे हैं वो राज्य सूची के विषय पर कर रहे हैं, राज्य सूची के विषय पर, है ना। अब इसके अलावा अध्यादेश की एक कॉमन बात है, यहां पे मैं शब्द लूंगा राज्यपाल, यहां पे लूंगा राष्ट्रपति, यहां पे शब्द लूंगा मैं विधानमंडल, विधानसभा, यहां पे मैं लाऊंगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा। बाकी सभी बातें कॉमन है, बस अनुच्छेद अलग है और जारीकर्ता अलग है। मामला कानून बनाने का विधानमंडल का है, मामला कानून बनाने का संसद का है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 123 ये कहता है कि अगर देश में कहीं अचानक कानून की आवश्यकता पड़ी और उस समय संसद का सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से, ध्यान रखें आप लोग, मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह पर वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश है वो एक एक कानून है और ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि संसद ने वो कानून बनाया हो, जैसे कि संसद ने वो कानून बनाया हो, इस तरीके से वो काम करेगा। अब कहते हैं अधिकतम अवधि। देखो, हमारे संविधान में उल्लेखित है कि दो सदनों संसद की कम से कम साल में 2 बैठक होना जरूरी है और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी पहला जो सत्र चला है, पहले सत्र के पहला जो सत्र चला है, पहला सत्र का बैठक का अंतिम दिन और दूसरा सत्र जो आएगा उसकी बैठक का पहला दिन, दोनों के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने बाद संसद आएगी, जब आएगी तो वो कानून को देख लेगी, सही है गलत है क्या है, तो इसलिए इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी। अब मान ली 6 माह के अंदर अंदर आ गई बैठक, अब ये बैठक आ गई, अब बैठक पे निर्णय नहीं लिया, अब संसद आ गई, संसद का अधिवेशन चल रहा है, लेकिन अगर निर्णय नहीं ले रहा है तो वो 6 सप्ताह और लागू रह सकता है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर निर्णय ले लिया तो वो समाप्त हो गया, अगर खारिज कर दिया, और अगर उसे पास कर दिया तो वो स्थायी कानून बन गया, अधिनियम बन गया। लेकिन अगर उसमें कोई चर्चा ही नहीं की, ना तो उसे खारिज किया ना उसे पास किया, तो फिर वो 6 सप्ताह और जीवित रहेगा, उसके बाद वह अध्यादेश खत्म हो जाता है। अब माना कि अध्यादेश खत्म हो गया तो क्या अध्यादेश के द्वारा किए गए कार्य हैं वो वैध है? वो वैध है अध्यादेश। माना कि पारित हो गया तो पारित कर दिया, है ना, पारित करने के बाद तो वह कानून बन गया, है ना। लेकिन मान लो कि उसे खारिज कर दिया, है ना, खारिज कर दिया, तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध कहलाएंगे? नहीं,
बिल्कुल उसके जो कार्य पहले हो चुके हैं वो कार्य वैध होंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वैध होंगे। क्लियर, बहुत अच्छी तरह समझे। जो काम हो चुके हैं उसके तहत वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इस आधार पे चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब वो तो अध्यादेश खारिज कर दिया, आप इसे खारिज करो, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो अध्यादेश पारित हो गए तो कानून बन गया। अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो भी वो पहले किए गए जो कार्य है वो सब क्या कहलाएंगे, वैध कहलाएंगे। आपके साथ 6 सप्ताह कहां से काउंट करेंगे हम 6 माह कि जो हमारे 2 सदन है, 2 सदन की जो हमारे अंतिम सदन है, दूसरा सदन जिसकी बैठक हो सकता है 2 दिन बाद हुई, तो दूसरा सदन यानी अंतिम सदन में लिखा है, दूसरा सदन लिख सकते हैं। दूसरा सदन का जो प्रथम दिन है ना, प्रथम दिन है, यानी एक तो आज बैठक आ गई और दूसरे सदन की कल आ रही है संसद की, तो फिर कल से वो 6 सप्ताह के दिन काउंट होंगे। ये अध्यादेश था, छोटा सा 5 मिनट की मैंने बातें की हैं, लेकिन शायद आपको एकदम मालूम हो चुका होगा कि अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, राज्यपाल की भूमिका क्या है, संसद की भूमिका क्या है, विधानमंडल की भूमिका क्या है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। समझ गए आप लोग, अचानक देश के कानून की आवश्यकता पड़ गई, अध्यादेश कब तक जारी रह सकता है, और संसद की बैठक आ गई उसके बाद में कितने दिन, यहां संसद है, यहां विधानमंडल और रह सकता है। आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बिल्कुल जरूर लिखें आप लोग। और इंडिया पॉलिटिक्स कैसे लग रही है उसे बताएं। भारत का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू फैक्ट जो आरपीएससी पूछ रही है, आरपीएससी का नया ट्रेंड चला है एमसीक्यू क्वेश्चनों का 2025 में। देखो 2026 में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं पर मेरा अटैक है पूरा, और ये 5-5 10-10 मिनट का शो देके बेहतरीन आपको सुपरफास्ट रिवीजन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, आपको पीटीआई एग्जाम के लिए मंजिल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको।